आइए बच्चों एक बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश किया करें अपने आप और फिर चेक करा करें कि सॉल्यूशन में हमने क्या आपको बताया है। तो ये जो सीरीज के सम निकालने वाले क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू 20 r 20 माइनस r 20 सी r। ये जो 20 ऐसे नीचे r लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है 20 सी r और उसका होल स्क्वायर। तो आइए सॉल्यूशन हम चालू करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जो एक फॉर्मूला यूज होना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला हमारा होता है जी NCR। NCR को हम क्या लिख सकते हैं, N अपॉन R इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज होगा, बड़ा एक कॉमन फॉर्मूला है। जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं तो यही फॉर्मूला काम आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिग्मा R इज इक्वल टू 0 टू 20 R। बच्चों यहां जो 20 सी R का होल स्क्वायर लिखा है इसको मैं ना दो बार लिख लेता हूं। इसको कैसे लिख लेता हूं, दो बार लिख लेता हूं। एक बार यहां लिख दिया 20 सी R और ये बाकी दूसरा फैक्टर मेरा 20 माइनस R है। अब जैसा आपको पता भी 20 सी R को 20 सी 20 माइनस R भी लिखा जा सकता है, तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया है। अब बच्चों यहां हम क्या करने वाले हैं, सिग्मा R इक्वल टू 0 टू 20 R। अब ये जो 20 सी आर में जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया वो यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन R इंटू 19 सी आर माइनस 1। अच्छा ये आपको समझ गए होंगे कि मैंने 20 सी आर को 20 सी 20 माइनस आर क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो उससे 20 माइनस आर डिवाइड में आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ है 20 माइनस आर और यहां हो जाएगा 20 अपॉन 20 माइनस आर और ये 19 सी 19 माइनस आर। ऐसा बच्चों बन जाता है। यहां आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहां 20 माइनस आर से 20 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचा है वो क्या है, आइए वो देखते हैं। तो हमारे पास बचा है जी सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से 20। अब देखो यहां एक खास बात आपको और बताना चाहूंगा। जैसे मैंने यहां डिवाइड में 20 माइनस आर लिखा, इसका मतलब मैं आर का वैल्यू अब 20 नहीं ले सकता। तो आर का वैल्यू 20 नहीं ले सकता तो मुझे आर इक्वल टू 20 पे वैल्यू अलग से देखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ये जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन था, यदि इसमें मैं आर को 20 रख देता तो ये वाला जो मेरा फैक्टर है 20 माइनस आर ये 0 हो जाता। तो 20 वैल्यू पुट रखने से तो 0 ही आता है टर्म का वैल्यू। तो अब मैं मतलब 20 वाला जो टर्म है वो तो 0 है, जो आर को 20 रख के आता है उसका वैल्यू तो 0 है। इसका मतलब मैं आर का वैल्यू 20 तक रखूं या 19 तक रखूं बात बराबर ही है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब लिमिट 20 तक ना ले जाए, कहां तक ले जाऊंगा, 90 तक ले जाऊंगा। और देखो बच्चों ये जो 20 है और एक ये जो 20 है, दोनों 20 तो मल्टीप्लाई होकर 400 हो जाएंगे। और चूंकि वो आर पे डिपेंड नहीं करते हैं तो वो कांस्टेंट है और उनको मैं यहीं अभी फिलहाल तो लिख देता हूं, ये हो गया 400 और बाकी क्या रह गया 19 सी आर माइनस 1 और 19 सी 19 माइनस आर, ये बच्चों बन गया है। अच्छा ऐसे वाले जो सीरीज हमारे होते हैं जिनमें दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, उनके सम निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। उसमें आप देखें जो ऊपर वाले वैल्यूज हैं उनको प्लस करके देखो, यदि वो हर जगह कांस्टेंट आ रहे हैं, और जो नीचे वाले वैल्यू उनको प्लस करके देखो, यदि वो भी हर जगह कांस्टेंट आ रहा है तो ऊपर ऊपर वालों का सम लिखना होता है, नीचे नीचे वालों का सम लिखना होता है। अब यहां देखो ये r माइनस 1 है और ये 19 माइनस आर है, जैसे ही मैं दोनों को प्लस करूंगा तो 18 हो जाएगा। अब प्लस करके चूंकि 18 आ रहा है इसका मतलब आर पे डिपेंड नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट है, और ऊपर तो चूंकि 19 19 है वो तो कांस्टेंट है ही। तो सम निकालने के लिए डायरेक्टली ऊपर वालों को ऐड कर दीजिए, वो आ जाएगा 38, नीचे वालों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 18। तो इसका आंसर होगा 438 सी 18। या तो इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है 438 सी 20। वही फॉर्मूला बच्चों एनसीआर को लिखा जा सकता है एनसीआर एनसीएन माइनस आर बच्चों। तो इसका आंसर 438 सी 18 या 438 सी 20 लिखा जा सकता है बच्चों।